नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर विशेष आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई। अभी अखबार की सुर्खियां बनी हैं। नोटों का अंबार मिला है। कोई 3.5 करोड़ से अधिक तो नगद मिले। सोना चांदी, कई शहरों में घर मकान प्लॉट। अभी छापेमारी करने गई टीम का भी माथा ठनक गया। जब नोट का अंबार मिला तो 2 मशीन मंगाई गई। अब 2 दिन तक गिनती होती रही। तो सीज करना होता है तो हर चीज़ को बड़ा परफेक्ट तरीके से गिनती की जाती है। अब ये काली कमाई करने वाला जो चेहरा है अधिकारी का, उसका नाम है प्रवीण है। वो पूरी प्रवीणता हासिल कर रखी है। पश्चिम चंपारण बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी है। वर्षों से वहाँ पदस्थापित हैं। अब क्या विभाग में धाक रही होगी जरा आप समझ लीजिए। एक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी में कोई 3.5 करोड़ नगद मिले तो कोई एक दिन की कमाई नहीं तो रोज वाली कमाई है। देश में बिहार का शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत की क्या छवि है सो इसे समझा जा सकता है। 75-76 हज़ार स्कूल हैं बिहार में, 5.5 लाख शिक्षक हैं। अब उसमें एक जिला में जब ये हालत है तो पूरा बिहार में 38 जिले हैं। अब कोई युधिष्ठिर तो है नहीं, पूरे सिस्टम आकंठ में भ्रष्टाचार जुटा हुआ है। शिक्षा के मंदिर में तो शिक्षकों से अब तो बिहार में अभी सरकार एक नई नियमावली लाई थी कि शिक्षकों के लिए आचरण संहिता बनी है। अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है और कहिए कि आदर्श शिक्षक नहीं, आदर्श व्यक्ति बनने के लिए अब नियम कायदा सब बनाया गया है। वो लागू भी है बिहार में अभी। और अब शिक्षक तो लड़ करके सरकारी शिक्षक बने हैं। प्रखंड से लेकर और जिला स्तर तक शिक्षकों का तो रोज का अपने विभाग के अधिकारियों से रहता है लेना देना। कितना काम होता है। अब बिहार में के पाठक भी एक अधिकारी बने थे। वो छवि थी, बड़ा कड़क अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। गए, इसके बाद आ गए अवैध सिद्धार्थ। कैसी स्थिति है विभाग की, क्या विभाग चल रहा है। शिक्षा में सुधार हो रहा है लेकिन विभाग में क्या हो रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये डीओ के यहाँ ही 3.5 करोड़ नकदी मिलना और सोना चांदी और ये सब कुछ मिलना क्या दर्शाता है। यहाँ सुधार की बात कर रहे हैं और अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं। यही ना है, ये क्या दर्शाता है। अभी देख करके किसी को रोष होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है। तो जीरो टॉलरेंस वाले राज्य में अधिकारी का देख लीजिए रोज की कमाई। अभी बोरा भर में पैसा रखा जा रहा था। अब स्कूल में सारा काम आजकल तो हो गया है, देख लीजिए ना। शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी तो विशेष समस्या को लेकर के वो 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन लिए गए हैं। अब वो सब काम फिर अंतर जिला में डीओ को ही स्कूल तय करना है, पोस्टिंग करनी है। तो पूरी दुकानदारी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। स्कूल में भी तो बहुत सारा और चीज़ है। स्कूल में चारदीवारी का काम, स्कूल बेंच डेस्क खरीदने का काम, चापाकल लगाने का काम, किताब खरीदने का काम, और फिर शिक्षकों के एरियर भुगतान का काम, उनके प्रमोशन का काम, हर काम के लिए पैसा। डीओ ऑफिस के बारे में तो आम ही चर्चा होती है कि एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अभी तो डीओ के यहाँ मिला, डीओ के बाबू जिसके माध्यम से सब होता होगा उसके यहाँ तो अभी पहुँचा नहीं है। आर्थिक प्राधिकारी को वहाँ भी पहुँचना चाहिए कि जिस अधिकारी के घर से इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है, चल संपत्ति, उसके कार्यालय के बाबू लोग का क्या हाल है। एक बार इस रूप में भी खंगालना चाहिए। कहीं एक जगह कोई एक जनरली एक्शन होना चाहिए। इतने सारी संपत्ति मिली तो अवैध कमाई मिली तो गिरफ्तारी तो तुरंत कर लेना चाहिए था।
और समरी ट्रायल करके ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल डिसमिस किया जाना चाहिए। अब वो सस्पेंड होगा, फिर उसके बाद साल 6 महीने के बाद सस्पेंशन उड़ जाएगा, फिर कहीं लूटने में काम, यही तो होता है। सरकार हर साल क्लास 3 से लेकर क्लास 1 अधिकारियों का इसी महीने में सबसे चल अचल संपत्ति का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ब्यौरा मांगती है, अनिवार्य रूप से देना है। तो कागजी खाना पूरी ही ना हो रही है। जो जिस ऑफिस में जिस अधिकारी के यहाँ छापा मरे, अभी पिछले दिन पथ निर्माण निगम में एक इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ा था, वहाँ भी इसी ढंग से मिला। जहाँ छापा पड़ता है वहाँ इसी ढंग से कमाई हो रही है। तो भ्रष्टाचार रुक रहा है कहाँ? आप थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कोई काम बिना पैसे का होता है क्या? अभी सरकार चला रही है कि बिहार में हम ज़मीन का सब खाता खेसरा सब दुरुस्त करेंगे, और सर्वे का काम चल रहा था। आप देखा नहीं, अभी चुनाव में अभी आज जाना है तो सर्वे का काम ही एक तरह से कहिए टाल दिया है, धीरे धीरे चल रहा है। सब जगह तो जो भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में जो अभी डीओ के यहाँ छापामारी में जो एक तस्वीर देखने को मिली है कि विभाग के लिए आईना देखना चाहिए। खासकर हम ये सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, आप हर शनिवार को 10 स्कूल में अभी करते हैं, तो शिक्षक का तो हिसाब ले रहे हैं, वही आपका हिसाब कौन लेगा? आपका मतलब आप विभाग चला रहे हैं, विभाग के प्रमुख हैं, आप क्या देख रहे थे? डीओ वहाँ इस तरह से करोड़ों में कमा रहा है, लूट रहा है? नहीं, लूट रहा है। ऐसी खबर आई तो कम से कम मुझे तो बड़ा रोष हुआ कि शिक्षा मंदिर को देखने वाला जिस अधिकारी की जिम्मेवारी है, और उसका अधिकारी जब इस तरह से बटोरने में लगा हो, कोई एक जिले की बात थोड़े है। एक ऐसी तस्वीर आई है सचमुच में, ये आईना बिहार सरकार को भी, नीतीश कुमार को भी देखना चाहिए। आप सुशासन की बात करते हैं, यही सुशासन का यही आईना है। कार्रवाई ठीक है, मैं मानता हूँ आर्थिक अपराध इकाई ने अपना दायित्व निभाया है, लेकिन समय रहते ये सारे चीज़ पर एक सब समरी ट्रायल टाइप से होना चाहिए। और जो काली कमाई पकड़ी गई है, इसको फिर सरकार जब्त करे, और फिर इसमें जिस ढंग से कई दूसरे प्रदेशों में, यूपी में हो रहा है ना एक्शन, लॉ ब्रेकर को पकड़ा जाता है तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, और उसकी कमाई जो इस तरह से संपत्ति अर्जित किया है उसको सरकार जब्त करती है। कानून तो है बिहार में, वही कानून है, लेकिन यहाँ वो गति होनी चाहिए, वो होती नहीं। अभी छापेमारी हो गई, अब अधिकारी आपने देखा नहीं, संजीव हंस की गिरफ्तारी के कितने महीने के बाद सस्पेंशन हुआ, किस बात का इंतजार हो रहा था? सरकार कहाँ सोई बैठी है? अब इस सब तरह की कार्रवाई तो एकदम त्वरित होनी चाहिए, ताकि लगे कि गलत करने वाले को सचमुच में लोग, अब आप सस्पेंड आज कीजिए, कल कीजिएगा, फिर उसके बाद विभागीय कार्रवाई चलते रहेगी, सस्पेंशन उठ जाएगा। वो सबका तो नियम बना हुआ है, तो सज़ा भी समय रहते होनी चाहिए। अभी तो कार्रवाई हुई है, तो डीओ के यहाँ जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि सचमुच में ये विभाग में भ्रष्टाचार का आलम क्या है, शिक्षा विभाग में, उसकी एक वानगी भर के उदाहरण है। और जिस ऑफिस में इस तरह की छापेमारी होती है, जो अधिकारी के यहाँ, जो उस ऑफिस का मुखिया है उसके यहाँ ये हाल है, तो उसके अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे हैं उसका भी लेखा जोखा देखना चाहिए विजिलेंस को, कि कौन काम में कहाँ वहाँ अनियमितता हुई है। विभाग को भी एक टीम भेजना चाहिए, वो देखे, इससे दूसरे जिलों में भी कम से कम इसका एक मैसेज आता है, लोग समझेंगे। सुधार तो कहाँ से होगा? इन अभी भ्रष्टाचार थमने वाला भी नहीं है, रुकने वाला नहीं है, जो आलम हो गया है। तो ये एक चर्चा है, शिक्षकों को आप सुधारने में लगे हैं, सुधारिए शिक्षक को। 2 साल से तो सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ना ही मिल रही है। आप उनसे पढ़ाने की अपेक्षा करते हैं, क्या पढ़ाएं? तो आपको ये आज डीओ के यहाँ भ्रष्टाचार, उसकी काली कमाई, आय से अधिक संपत्ति, केस तो दर्ज कर ही लिया है। अब ये सारी संपत्ति जो अर्जित अभी जो सब सामने आया है, अब इस पर एक्शन हो। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए,
और अरुण पांडे की बात फिर ये कैसी लगी, इस पर इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।